हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और बोर्ड पेपर की तैयारी में बिजी होंगे, क्योंकि आज का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में पूछा जाता है क्लास 12th के लिए। और इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, तभी इसकी एम्ब्रियोलॉजी समझ में आएगी, अन्यथा समझ नहीं आएगी। क्योंकि जो मैंने आज फिगर ड्रा किया बनाया है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये किसका है? ये डेवलपमेंट एम्ब्रियो इन डाइकॉट प्लांट, ठीक, यानी द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास है। और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास शुरू कहां से करते हैं? युग्नज क्या होता है? द्विबीजपत्री भ्रूण में युग्नज द्विगुणित अवस्था होती है, कुछ समय तक वो विश्रामा अवस्था में पड़ा रहता है। विश्रामा होने के पश्चात क्या होती है? वो कोशिका धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि करती है, जिसमें एक सेल्स के बाद में इसमें दो सेल्स बन जाती हैं, जिसमें बड़ी सेल होती है जिसे हम बेसल सेल या आधार कोशिका कहते हैं, और इसके ऊपर की ओर दूसरी कोशिका होती है जिसे अग्रिम कोशिका या शिखर कोशिका या एपिकल सेल या हम उसे टर्मिनल सेल भी कहते हैं। आधार कोशिका जो होती है बीजांड द्वार की होती है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, जबकि हमारी टर्मिनल कोशिका होती है निभाग यानी चरेजा की ओर स्थित होती है। फिर इसमें जो बेसल सेल होती है इसमें इसको हम निलंबक कोशिका सस्पेंसर सेल कहते हैं, जबकि एपिकल टर्मिनल सेल को भ्रूणी कोशिका कहते हैं। और फिर बेसल सेल में अनप्रस्थ विभाजन होता है, दो कोशिकाएं बन जाती है। इसे भ्रूणी कोशिका में भी विभाजन होता है तो भी दो कोशिकाएं बन जाती है। दो दो कोशिकाएं मिलकर चार बाल भ्रूण यानी टी के शेप की बाल भ्रूण संरचना बनती है, जिसे हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। ये प्रो एम्ब्रियो बनने के पश्चात फिर इनमें क्या होता है अनप्रस्थ विभाजन होता है, जिसमें हमारी दो कोशिकाएं बेसल सेल की ओर है वो हमारी चार कोशिकाएं बन जाती हैं, और जो हमारी टर्मिनल है भ्रूणी कोशिकाएं ये भी चार कोशिकाएं बन जाती है, जिससे 8 कोशिकाएं होती हैं। ये 8 कोशिकाओं को ऑक्टेट अवस्था कहते हैं, जो ग्लोबुलर सेट के संरचना में निर्माण करती है, जिसके नीचे की ओर हेस्टोरियल सेल यानी चूसक कोशिका का निर्माण करती है। फिर एक ट्रायंगुलर शेप की संरचना बन जाती है, जिसमें सस्पेंसर सेल नीचे को खिसकती है और हेस्टोरियल सेल होकर ऊपर की जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है। अब नेक्स्ट में आते हैं, ये 8 कोशिकाएं क्या होती हैं, जिनमें से अष्टक अवस्था कहते हैं, जिनमें से 4 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम अधराधर कोशिकाएं यानी हाइपोबेसल सेल कहते हैं, और नीचे की जो 4 कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम इपीबेसल सेल या अध्याधर कोशिकाएं कहते हैं। जिसमें हमारा क्या होता है, अधराधर कोशिकाओं से मूलांकुर यानी रेडिकल अधोबीज पर यानी हाइपोकोटाइल्स बनते हैं, जबकि हमारा जो निभाग की ओर होती है उन कोशिकाओं से हमारी नेक्स्ट जो सेल बनती है प्रांकुर सेल जिसे प्लीमोल कहते हैं, और कॉटिलिडन जिसे बीजपत्र कहते हैं। ये बनने के पश्चात क्या होता है, इसके भ्रूण के चारों ओर पेरिक्नाइला डिवीजन होता है, एंटीक्नाइला डिवीजन होता है, तो एक स्तर बन जाता है। उस स्तर को डर्मोटोजन स्तर या त्वचाजन स्तर कहते हैं। त्वचाजन के नीचे जो उदाग्र विभाजन होता है तो वहां पर प्लीरोम बनता है जिसे वल्कुटजन कहते हैं। वल्कुटजन के फिर अंदर की ओर पेरीब्लेम स्तर बनता है। पेरीब्लेम के अंदर स्टीलर सिस्टम बनता है जिसे रंभ स्तरजन कहते हैं। और उसके पश्चात ये एक हृदयकार संरचना बनती है। फिर ये टार्पीडोसेम जिसमें कोटोलिडन्स होते हैं, जिसमें ऊपर की ओर सूट एपिकल मेरिस्टम बनते हैं और नीचे की ओर रूट एपिकम बनते हैं। इस प्रकार से द्विबीजपत्री भ्रूण में क्या होते हैं, इसमें मुख्य रूप से हमारी क्या संरचना, 2 बीजपत्र का निर्माण होता है। ये 2 बीजपत्र में प्रांकुर और मूलांकुर बनते हैं। प्रांकुर भाग से तना विकसित होता है और मूलांकुर भाग से जड़ का विकसित होता है। द्विबीजपत्री कैप्सुला वर्सा पिस्टूरिस में वेरी के लिए द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक्स, इसको नोट कर लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू।